करबला। ज़ईफ़ी में कोई सहारा नहीं, गरीबुल वतन हूँ, वतन दूर है। इस आलम में कोई हमारा नहीं, कहा शहने रो रो के है करबला। तेरी खाक पर हम रुलाए गए, मेरे सारे अंसार मारे गए। ये हद है कि असगर था 6 माह का, ये हद है कि असगर था 6 माह का। उसे भी लईनों ने छोड़ा नहीं, कहा शहने रो रो के ऐ करबला। बता करबला अब मैं जाऊँ कहाँ, कलेजे पे अकबर ने खाई सिना। मेरा भाई अब्बास भी मर गया, मेरा भाई अब्बास भी मर गया। मुझे जीने की अब तमन्ना नहीं, कहा शहने रो रो के ऐ करबला। मिली लाश अकबर तो शह ने कहा, कहूँ कैसे सीने पे नेज़ा लगा। मदद को मेरी आओ शाहे नजफ, मदद को मेरी आओ शाहे नजफ। कलेजे से नेज़ा निकलता नहीं, कहा शहने रो रो के ऐ करबला। गए लेके खत कब्र बेशीर पर, कहा रो के ऐ मेरे नूरे नज़र। लिखा है ये सुग़रान तेरे लिए, लिखा है ये सुग़रान तेरे लिए। बहुत दिन हुए तुझको देखा नहीं, कहा शहने रो रो के ऐ करबला। ज़ईफ़ी में कोई सहारा नहीं, गरीबुल वतन हूँ, वतन दूर है। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि
तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत और जहाँ जहाँ भी जो हज़रात इस ऑनलाइन अशर मजालिस को और इस मजलिस को समात फरमा रहे हैं, उनकी खिदमत में तिलावत शुदा आयत के ज़ैल में करबला तजल्ली गाहे विलायत के उन्वान से आज भी चंद गुजारिशात और मारूज़ात पेश करना है, इस उम्मीद के साथ कि मासूम आलमियान की नालैन पाक के तसद्दुक़ रब अकबर और अबदियो अज़लियो सरमदियो समदी परवरदिगार हमारी इस इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हम सब मिल के इसी तरह अज़ादारी सरकार सय्यदुश्शुहदा का हिस्सा बनते रहें और अपने फ़र्ज़ को और अपनी इस इबादत को अदा करते रहें। मैंने जिस आये गिरामी की तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को सबसे बेहतर क़िवाम से खल्क़ किया और सबसे बेहतर बनाया है। वो मुसव्विर कायनात और इस दुनियाए हस्तबूत के कैनवस के ऊपर तमाम कामिल रंग बिखेरने वाला खालिक अगर तमाम मखलूक़ात में किसी मखलूक़ का कसीदा पढ़ रहा है और उसको अशरफ और आला और बेहतर और सबसे बुलंदतर बता रहा है, तो वो हज़रत इंसान है कि जिसकी पेशानी पर उसने ताजे अशरफियत आवेज़ा कर दिया और आवेज़ा करने के बाद फिर उसका कसीदा भी पढ़ा कि मैंने इंसान को सबसे बेहतर क़िवाम से बनाया है, सबसे बेहतर मखलूक बनाया है। कल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि इंसान को सबसे बेहतर तो बनाया है, लेकिन उसके कुछ तकाज़े भी होते हैं और ये ख़ुद इंसान के अंदर भी सलाहियत होती है कि वो उन तमाम सलाहियतों को बरूए कार ला के किस तरह से अपने आप को उस अशरफियत की मंजिल में ले जाए कि जो परवरदिगार चाहता है। इंसान यूँ तो उसके लिए आइडियल और बरगुज़ीदा शख्सियात रोज़े अव्वल ही से परवरदिगार ने पैकर बशरी दे के उसके सामने उनको भेजा है और ये परवरदिगार का कमाल है और उसका फ़लसफ़ा है, फ़लसफ़ा रब्बानी जिसको कहा जाता है, कि उसका मिजाज ये है कि जो हमारे यहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उसको बना लिया करते हैं। हवा की ज़रूरत हुई हमने पंखे बना लिए, हमें आवाज़ दूर तक पहुँचाने की ज़रूरत हुई हमने लाउड स्पीकर बना लिए, हमने टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली, नई नई तख्लीक़ात और नई नई चीज़ें हम बनाते चले गए। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती गई हम उस चीज़ को बनाते चले गए। ये हमारे मिजाज और हमारी तबीयत की और हमारी सरिश की बात होती है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम वो बना लिया करते हैं। यानी हमारे यहाँ डिमांड पहले होती है, सप्लाई बाद में हुआ करती है। लेकिन उस रब अकबर और उसके फ़लसफ़े का कमाल ये है, उसकी तख्लीक़ का कमाल ये है कि उसके यहाँ सप्लाई पहले है, डिमांड बाद में है। मसलन बच्चा आलम वजूद में बाद में आता है, उसके रिस्क का इंतज़ाम परवरदिगार पहले कर दिया करता है। इसी तरह से हादियों और रहबरों का सिलसिला भी है कि परवरदिगार ने आदम को पहले भेजा है, आदमियों को बाद में भेजा है। तो परवरदिगार के फ़लसफ़े की ये ख़ासियत और ये अफजलियत रही है कि उसने हर दौर और हर ज़माने और हर अहद में किसी न किसी को अब मसला ये है, उसकी वजह क्या है
मसाला ये है कि हम हैं माद्दा महज और वो है कमाल मुतलक की मंजिल में। वो रब है, वो खालिक है, उसने हमें खल्क किया है। हम सजदा करने वाले हैं, बना दे। तुझे गुस्सा पीने वाले पसंद हैं, हमें मूसी काज़िम बना दे। तुझे अपनी रज़ा पे चलने वाले पसंद हैं, हमें अली रज़ा बना दे। तुझे तकवा पसंद है, हमें मोहम्मद तकी बना दे। तुझे अपनी इबादत करने वाले और अपनी रियाजत करने वाले पसंद हैं, लिहाजा हमें अली नकी बना दे। और उसके बाद परवरदिगार, हमने ये देखा कि तूने कारून के ख़जाने को देखा, तूने बड़े बड़े लश्करों को देखा। लश्करों को देखने के बाद, फ़िरऔन व शद्दाद व हामान के लश्करों को देखने के बाद भी तूने उन्हें सबक सिखाया, लिहाजा हमें हसन हस्करी बना दे। और उसके बाद एक अजीब व गरीब आवाज़ आई, एक अजीब व गरीब आवाज़ आई आलम अनवार से, ए परवरदिगार, हम राबिता चाहते हैं, और राबिता ऐसा तू है तो लेकिन दिखाई नहीं देता, लिहाजा हमें भी इस तरह से बना दे कि हम रहें लेकिन किसी को दिखाई ना दें। एक सलावात भेजें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो अजीज़ों, मैंने चंद लफ्ज़ों के ज़रिए से ये तारुफ कराया है उन बरगुज़ीदा शख्सियतों का कि जिनको आलम अनवार से पैकर बशरी दे के उस रब्बे अकबर ने इस दुनिया में बनाया। अब ये इंसान के ऊपर है, इंसान के वजूद के ऊपर है। वो मादा तो है, लेकिन अगर उसे कमाल मुतलक तक पहुँचना है, उसे उस रब्बे अकबर तक पहुँचना है, उसके वजूद की तजल्ली को हासिल करना है, उसके खवास को अपने अंदर, उसके सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना है जैसा वो चाहता है, तो इन बरगुज़ीदा शख्सियतों को वास्ता बनाए तो वो उन तक पहुँच सकता है। और फिर उसके बाद मैं एक हदीस कुदसी का सहारा लेना चाहता हूँ इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। फिर एक मकाम पा और कहा, चूँकि ये आज भी तमहीदी मंजिल है, लिहाजा मैं चाहता हूँ मौजू के करीब आने के लिए, आपके जहनों के करीब आने के लिए हदीस कुदसी का सहारा लूँ ताकि बातें वाज़ेह होती हुई चलें। दूसरे मौके पर परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। मन वजदनी अरफनी, जिसने मुझे पा लिया उसने मुझे पहचान लिया। मन अरफनी अहब्बनी, जिसने मुझे पहचान लिया उसने मुझसे मोहब्बत की। अब ये अजीब व गरीब मंजिलें हैं। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं एक एक फ़िक्रे की वजाहत करता, कम से कम आधा आधा घंटा चाहिए एक एक फ़िक्रे की वजाहत के लिए। ये परवरदिगार के अक़वाल हैं, हदीस कुदसी के अक़वाल हैं। मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। मैं अर्ज़ करूँ, वो कायनात को खल्क़ करने वाला खालिक और बादशाह, वो ये कह रहा है जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। तुम्हें तलब है तो मेरे पास आओ, आके तो देखो। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास चल के चले आना। तुम सुबह को आओ, शाम को आओ। मन तलबनी वजदनी, जिसने तलब किया वो पाले। तुम तलब में निकलोगे, मुझे कबूल करते चले जाओगे, मुझे पाते चले जाओगे, मुझे हासिल करते चले जाओगे, मुझे अपना बनाते चले जाओगे। लेकिन तुम तलब करके तो देखो। तुम दुनिया के अमीरों, कबीरों, शाहाने वक्त और सलातीने ज़माना के पास जाते हो तो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है सोर्स की, सिफारिश की। लेकिन मैं ऐसा कायनात का खालिक हूँ कि न तुम्हें किसी सोर्स की ज़रूरत है, न किसी सिफारिश की ज़रूरत है, कि बस तुम मुझे तलब करोगे और मुझे पालोगे। मन तलबनी वजदनी, मन वजदनी अरफनी। और जब पालोगे तो तुम मारिफत हासिल कर लोगे, मुझे पहचान लोगे। मन अरफनी अहब्बनी, और जब पहचान लोगे तो मोहब्बत करोगे। जिसने मेरी मारिफत हासिल कर ली उसने मुझसे मोहब्बत की। और उसके बाद परवरदिगार कह रहा है, मन अहब्बनी अशकनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मुझसे इश्क कर लिया। वो मंजिल इश्क में पहुंच जाएगा और मंजिल इश्क में उस कमाल पर पहुंच जाएगा। मारिफत की मंजिलों से और मोहब्बत की मंजिलों से जब वो कमाल मुतलक की तरफ बढ़ेगा तो इश्क की उस मंजिल में पहुंच जाएगा, उस कमाल के पर पहुंच जाएगा। वो कुछ कहेगा ही नहीं, वो वही कहेगा जो मैं चाहूँगा। वो कुछ करेगा ही नहीं, वो वही करेगा जो मैं चाहूँगा। उसका हर अमल अला हुब्बे ही होगा, उसका हर काम अला हुब्बे ही होगा। इंसान ये सोचता है मैंने ये कर लिया है, इंसान ये सोचता है मैंने वो कर लिया। तमाम बातें वो आगे लेके चलता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने मेरे इतने औलाद है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मैं सरमायादार हूँ, मैं दौलतमंद हूँ,
मेरे पास ये तमाम चीज़ें हैं। अजीज़ों, इसकी कोई गारंटी नहीं है किसके पास है और कब तक रहे, कब ख़त्म हो जाए, कब वो परवरदिगार ले ले। लिहाजा हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और दुआ करना चाहिए, परवरदिगार जो तूने हमें अता किया है वो हमें बाकी रखना, और इस वजह से बाकी रखना कि हम तुझे पहचानते रहें, तेरे करीब होते रहें और तेरा शुक्र अदा करते रहें। वरना हमने इस दुनिया में और इस कायनात में फ़िरौन की हुकूमत को भी देखा, शद्दाद की हुकूमत को भी देखा, बड़े बड़े सलातीन ज़माना को देखा, ताश के पत्तों की तरह और हवा के पत्तों की तरह और पेड़ के पत्तों की तरह जिनकी हुकूमतें हमें उड़ती हुई नजर आईं और उनका आज कोई नाम लेवा नहीं है। लिहाजा न दौलत, न हुकूमत, न औलाद, न माल, किसी चीज़ पर भी इंसान को गर्रा गुरूर नहीं करना चाहिए। कब कौन सी चीज़ परवरदिगार छीन ले। और हमारे यहाँ तो एक मिजाज ये पैदा हो गया है कि हम ये फ़ख्र करते हुए नज़र आते हैं हम मौलाई हैं, हम अली के चाहने वाले हैं। और एक हदीस जिस तनाजुर में पढ़ी जाती है, मन बका अल हुसैन वजबा लहुल जन्ना, कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोया और रुलाया उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। ये बात सही है, ये कौले मासूम है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, शक भी नहीं किया जा सकता। अगर ज़र्रा बराबर शक भी किया तो इंसान अपना फ़ैसला खुद करे, खुद अपने बारे में सोचे वो किस मंजिल तक और कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो किस दायरे में पहुँच जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ, इस हदीस के साथ साथ, इस रिवायत के साथ साथ, इस कौले मासूम के साथ साथ और भी चीज़ें। मन बकाल अल हुसैन वजब लहुल जन्ना, हम हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोए और रुलाए, जन्नत वाजिब है। लेकिन साथ साथ ये भी है मारिफत के साथ, वरना रोने वाले तो बहुत है। हमने दुनिया में, ज़माने में हमेशा लोगों को देखा रोते हुए नज़र आए हैं। सरकार सैयदुल शुहदा पर रोए हैं, करबला वालों पर रोए हैं। अरे कूफे वाले भी रो रहे थे, कूफे वालों को भी हमने रोते हुए देखा। करबला का वाक़या हो गया, सरकार सैयदुल शुहदा के साथ कोई नहीं गया, जनाब मुस्लिम को सब ने अकेला छोड़ दिया, जनाब हानी इब्न उरवा को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। लेकिन हमें कूफे वाले दहाड़े मार मार के रोते हुए नजर आए। याद रखिएगा, उस रोने को मौला ने नहीं कहा है, उस रोने को शहजादी नहीं मानती हैं कि जो बाद में यूं ही आंसू बहाए जाएं, बल्कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, शहजादी आलमियान और इमाम वक्त ये चाहते हैं तुम्हें रोना है तो ऐसे रो जैसे मुख्तार रोए थे। रोए कूफे वाले भी थे, रोए मुख्तार भी थे। कूफे वाले रोए तो रोते रह गए, मुख्तार रोए तो तमाम जुल्म सितम और तमाम जौर व जफा को अपने आंसुओं में बहा के ले गए। एक सलावत भेजें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो उन आंसुओं के लिए कहा है जिन आंसुओं को असलहा बनाने को कहा है, जिन आंसुओं को तहरीक बनाने के लिए कहा है, जिन आंसुओं को जादा बनाने के लिए कहा है, जिन आंसुओं को शहजादी ने कहा है मुझे तुम्हारे आंसुओं की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल रहे कि रज़ा सिरसिवी ने वो जो कहा था कि बढ़ गई आगे ज़हरा ये कहकर रज़ा, बढ़ गई आगे ज़हरा ये कहकर रज़ा, बेनमाजी के अश्कों की हाजत नहीं। हम रो तो रहे हैं, हम गिरिया तो कर रहे हैं, हम सरकार सैयदुल शुहदा का गम तो मना रहे हैं, हम मौला की मजलिसें तो बर्पा कर रहे हैं, हम नौहा पढ़ते हुए तो नज़र आ रहे हैं, हम अलम उठाते हुए तो नज़र आ रहे हैं। हम ये तो चाह रहे हैं कि हम अगर आंसू बहाएं तो शहजादी अपने रूमाल में हमारे आंसुओं को, कतरों को जगह दे दें। लेकिन उसके साथ साथ जिस लिए सरकार सैयदुल शुहदा ने कुर्बानी पेश की थी और जिस वजह से कुर्बानी पेश की थी, और तीरों के साए में भी और दुश्मनों के नरगे में भी और बातिल ताकतों के सामने भी उन्होंने सजदा करके बताया था और सजदे में सर दे के बताया था कि देखो हुसैन शहीद तो हो सकता है, हुसैन घर को जड़ता हुआ तो देख सकता है, हुसैन अली अकबर के सीने पर बर्छी की अनी तो देख सकता है, हुसैन कासिम के टुकड़ों को तो उठा सकता है, हुसैन बराबर के भैया अब्बास के बाजुओं को तो उठा के खेमे में ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी अजान की आवाज़ें मस्जिदों के मनारों से बुलंद होना ख़त्म हो जाएं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सजदे को कोई ख़त्म कर दे। नहीं, हम सजदे को बचाएंगे, हम हलाल मोहम्मदी को बचाएंगे, हम नमाज़ों को बचाएंगे, हम रोज़ों को बचाएंगे, हम इस्लामी रवायात को बचाएंगे, हम दम तोड़ती हुई इंसानियत को बचाएंगे। इस वजह से हम करबला के मैदान में आए हैं। तो ये हमारा सोचना और हमारा ये गौर करना कि सिर्फ हमने मातम कर लिया ये इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी नहीं है। बहुत से लोगों ने दावे किया, मैं क्या अर्ज़ करूं, मैं किसी मौके पर आपके सामने कहूँगा
कि इस तरह की रिवायतें भी किताबों में मौजूद हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वफ़ात पैगम्बर आज़म के बाद, सरकार रिसालत पनाह की वफ़ात के बाद, शहादत के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग मुर्तद हो गए थे। और बल्कि इसमें रिवायत ने और इस हदीस ने आगे बढ़ के कहा 3 अफराद को छोड़ के, उन 3 अफराद के नाम भी लिए हैं इमाम ने और बताया भी है, उनकी शनाख्त भी बताई है, उनकी तरफ इशारे भी किए हैं, जिसमें जनाब सलमान का नाम है, जनाब मिक़दाद का नाम है, जनाब अबूज़र का नाम है। और जब इन 3 अफराद के नाम लिए तो किसी ने इमाम से पूछा था, ये बताइए कि जनाब अम्मार के बारे में, अम्मार जो सहाबी थे, जो चाहने वाले थे, बेपनाह चाहने वाले थे, उनका नाम क्यों नहीं शामिल है, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया? तो इमाम ने फरमाया कि एक लम्हे के लिए वफ़ात पैगम्बर के बाद उनके जहन में भी शक आया। और ये जो बाद में सब आए हैं, ये तो बाद की मंजिल है, बाद में आके मुल्हक हुए हैं, रिवायतों में मुल्हक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हम अपनी बात कर रहे हैं, वहाँ अम्मार और उनकी तरह के बुलंद मर्तबा असहाबे किराम जो जान देने वाले थे, जो आशिकाने अली थे, अगर उनके जहन में भी, किसी के जहन में भी ज़र्रा बराबर कभी शक आया है तो उनको उस फहरिस्त से अलग कर दिया है। बाद में ठीक है, वो मौला के साथ आगे मिल गए। इस तरह की बेशुमार रिवायतें। और जब आप इतने बड़े मदीने में और इतने बड़े कूफे में और इतने बड़े खित्ते अरब में जहाँ इमाम उस वक्त मौजूद थे, वहाँ जो असहाबे बावफ़ा की फहरिस्त दी हुई हैं वो ख़ुद किताबों में आप हजरात देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं किस तरह से अर्ज़ करूँ, कैसे कैसे लोग हैं। हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि हम इस वक्त जिस ज़माने में अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं, उस वक्त हमारी कैफियत क्या है। ना माजी को देख के फ़ैसला किया जा सकता है, ना मुस्तक़बिल को महसूस करके फ़ैसला किया जा सकता है। फ़ैसला सिर्फ हाल के ऊपर किया जा सकता है, किससे दोस्ती की जाए, कौन विलायत के पैमाने पर सही उतरता है, कौन विलायत के। हो सकता है कोई शख्स ऐसा हो कि जो माजी में बहुत मुत्तक़ी रहा हो, बहुत परहेज़गार रहा हो, जो बहुत एहतियात से काम करता हो, लेकिन आने वाले ज़माने में या इस दौर में या वक्त गुज़रते गुज़रते उसके यहाँ कुछ ऐसी कैफियतें पैदा हो गई हों कि वो ज़्यादा विलायत से शिम्मा बराबर हट गया हो कि उसने हक़ के रास्ते को छोड़ दिया। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी चीज़ें, किताबें भरी पड़ी हैं। मैं किस तरह से आपके सामने अर्ज़ करूँ। ज़ुबैर का वाक़या आपके पेश नज़र है। ज़ुबैर मस्जिद नबवी में सरकार रिसालत पनाह तशरीफ़ फरमाएँ, अक़लीम मकरमत के सुल्तान इमाम अली तशरीफ़ फरमाएँ, ज़ुबैर सामने बैठे हुए हैं। एक मरतबा रसूल ने इस कैफियत को देखा कि ज़ुबैर मुसलसल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के चेहरे को देखे जा रहे हैं। तो हुजूर ने पूछा कि ज़ुबैर, इस तरह से इस इन्हिमाक के साथ तुम अली को क्यों देख रहे हो? कहा सरकार, मैं अली से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, बेपनाह चाहता हूँ। कहा कितना चाहते हो तुम अली को? तो ज़ुबैर मदीने के बहुत बड़े ताजिर भी थे। ज़ुबैर ने फरमाया कि सरकार, मैं अली को इस कदर चाहता हूँ, अपनी दौलत, अपना सरमाया, अपना जाहो हशम, अपना मामूली सा इक़्तिदार, अपनी ज़मीनें, अपने ऊँट, अपनी औलाद, अपना ख़ानदान, मैं सब कुछ अली के कदमों पर कुर्बान कर सकता हूँ। कहा अच्छा ज़ुबैर, तुम अली को इतना चाहते हो कि अपना सब कुछ अली के कदमों पर कुर्बान कर सकते हो? तो एक मरतबा हुजूर ने ज़ुबैर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा ज़ुबैर सुनो, एक वक्त वो भी आएगा कि जब तुम अली के सामने तलवार लेके खड़े होगे। कहा सरकार, ये कैसे हो सकता है? मैं इतना चाहने वाला, इतना मानने वाला, इतना अली से इश्क करने वाला, ऐसा नहीं हो सकता। कहा ज़ुबैर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के पेशीन गोई कर रहा हूँ। और वही हुआ जब जंग जमल आई और मौलाए कायनात एक मरतबा घोड़े पर सवार हुए और सवार होने के बाद ज़ुबैर के करीब गए। बाज़ रिवायतों में है दूसरों ने जाके ये रिवायत याद दिलाई, बाज़ रिवायतों में यह है कि इमाम अली ख़ुद गए और जाने के बाद उन्होंने ज़ुबैर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा ज़ुबैर, तुम्हारी तलवार नियाम से निकली हुई है, तुम्हारी तलवार बरहना है, तुम मेरे सामने खड़े हुए हो। तुम्हें वो मस्जिद नबवी का वाक़या याद है जब सरकार रिसालत ने फरमाया था? तो एक मरतबा ज़ुबैर ने जैसे ही ये सुना तो उसकी समातों से दिल के दरीचे के अंदर ये बात घर करती हुई चली गई। ज़ुबैर ने सर को हिलाया, हिलाने के बाद झुकाया, तलवार को रखा और रखने के बाद वापस
वो फौज में से निकला और निकलने के बाद, लश्कर से निकलने के बाद पीछे होता हुआ कहीं चला गया, आगे जाके उसको कत्ल कर दिया गया। मेरे कहने का मकसद ये है कि इमाम अली ने, अक़लीम मकरमत के सुल्तान ने, नासिर दीन ने, साहिब जुल्फ़िकार ने, फ़ातिह खैबर और कातिल मरहब व अंतर ने खुद ज़ुबैर को वो वाक़या याद दिलाया कि हुजूर ने फरमाया था जब वो दावा कर रहा था कि हम अली के चाहने वाले हैं, ज़ुबैर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम तलवार लेके हमारे सामने खड़े होगे, अली के सामने खड़े होगे, ज़ुबैर उस वक्त तुम क्या करोगे। ज़ुबैर ने सुना, उसने महसूस भी किया, उसको झंझोड़ा भी उसके ज़मीर ने, लेकिन उसने तलवार को रखा और वापस चला गया। क्या ये अमल ज़ुबैर का काफ़ी था कि वो तलवार को रख के वापस चला जाता? नहीं, होना तो ये चाहिए था। वो भटक गया था, गुमराही में चला गया था, जलालत में चला गया था, गर्दाब में फंस गया था। कम से कम जब उसे ये महसूस हुआ और हुजूर की वो रिवायत उसके सामने आई और उसे याद दिलाया गया, तो उसे ये नहीं करना चाहिए था कि वो तलवार को रख के चला जाता, बल्कि वो इमाम के साथ आता, अपनी गलती को तस्लीम करता, हाथों को जोड़ता, पैरों पर गिर जाता, कहता मौला मुझसे कोताही हुई, मैं आपके मुकाबले पर आया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका जाना और वहाँ से निकल जाना काफ़ी नहीं था, इससे उसके अमल की तस्दीक नहीं होती है। होना यह चाहिए था कि वो मौला के साथ आ जाता, मौला के लश्कर में शामिल हो जाता, मौला से जो उसने गलती और कोताही की थी उसकी माफ़ी मांग लेता और उसके बाद वो चला जाता या मौला के कदमों में जान कुर्बान कर देता। नहीं, उसका अमल दूसरा था। उसने महसूस तो किया लेकिन चला गया। अब यही तो इमाम चाहते हैं। इमाम ये चाहते हैं कि देखो, तुम जब भी हमारी सफ़ों में आना, या तुम्हें कुछ महसूस हो, या तुम्हारी निगाह उलूहियत के ऊपर हो, तुम्हारी निगाह रुबूबियत के ऊपर हो, तुम्हारी निगाह रब अकबर के ऊपर हो, तुम्हारी निगाह जाद्दे हक के ऊपर हो, तुम्हारी निगाह सिराते मुस्तकीम के ऊपर हो, तुम्हारी निगाह इनकलाब करबला के ऊपर हो, तुम्हें जब करबला तुम्हारे ज़मीर और वुजदान में इनकलाबी कैफियत पैदा कर दे, तो तुम्हारा अमल ये होना चाहिए कि तुम ज़ुबैरी बन के हमारी तरफ ना आना, बल्कि शऊर हुर्रियत लेके आना। तुम ऐसे बन जाना जैसा हुर बन के आ गया था। एक सलावत भेजिए बाबा से बोला, तुम शऊर हुर्रियत लेके आना। तुम्हारे यहाँ शऊर हुर्रियत होना चाहिए, और अगर तुम्हारे यहाँ शऊर हुर्रियत ना होगा, तुम्हारे यहाँ जनाबे हुर वाला शऊर ना होगा, तो तुम हमारे सामने रहो या ना रहो, तुम खामोश रहो, तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ जनाबे हुर वाला शऊर है, जो शऊर हुर के यहाँ था, तो तुम्हारी कामयाबी है, वरना तुम्हारी कामयाबी नहीं हो सकती। और लोगों ने फिर इस तरह की बातें भी की। जब बात यहाँ तक आ गई है तो दो जुमले कह के मैं बात को मुकम्मल कर दूँ और ख़त्म कर दूँ कि आखिर फिर ऐसा मसला क्या था कि जब अली के गले में रिस्मान जुल्म बांधी गई, डाली गई और अली को घर में से निकाला गया, उस वक्त वो जिन्हें असहाबे सलासा कहा जाता है या अराकीन अरबा कहा जाता है, वो कहाँ थे? उन्हें तो उस वक्त सामने आना चाहिए था, उन्हें निकल के आना चाहिए था, तलवार निकाल लेना चाहिए थी, जान को कुर्बान कर देना चाहिए था। तो मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि याद रखिए, किरदार हमेशा इमामत के चश्मो अबरू के इशारों पर तामीर होते हैं, अपने जज्बात और अपनी नफ्सियात की बुनियाद पर किरदार तामीर नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता था सलमान फ़ारसी तलवार निकाल लेते, ये हो सकता था कि अबू ज़र गफ़ारी तलवार निकाल लेते, ये हो सकता था कि जनाब मिक़दाद तलवार निकाल लेते, जनाब बिलाल तलवार निकाल लेते, दूसरे सहाबी असहाब बावफ़ा तलवार निकाल लेते। लेकिन वो सब के सब सहाबी बाकिरदार सहाबी थे, मारिफत रखते थे, मारिफत वाले सहाबी थे। वो इमाम के चश्मो अबरू को देख रहे थे। अगर उन्हें तलवार निकालना होता और अगर वो खुद तलवार निकालते तो ये इसमें उनकी मर्जी शामिल होती। इमाम वक्त मौजूद है तो इमाम जैसा इशारा करेंगे वैसा ही वो करेंगे। और जहाँ तक तलवार की बात थी तो जुल्फ़िकार पर भी जंग लगी हुई नहीं थी, लेकिन इमाम चाहते थे दीन बचे, इमाम चाहते थे इस्लाम बचे, इमाम चाहते थे मसलहत परवरदिगार बचे, इमाम चाहते थे कि नमाज़ों का और मस्जिदों का तक़द्दुस बचे, इमाम चाहते थे काबे की अज़मत बचे, इमाम चाहते थे कि कुरान की तहारत बच जाए। लिहाजा इमाम ने उनको इशारा नहीं किया। और अगर उसकी दलील चाहिए तो आप देखिए, मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मालिक अश्तर कितना बड़ा नाम है इमाम के चाहने वालों में, अली के चाहने वालों ने। मालिक अश्तर उस सहाबी का नाम है
कि जिसके कत्ल की और शहादत की खबर जब हाकिम शाम को मिली थी तो हाकिम शाम अपनी मसनद से उतर के और कूद के रक्स करने लगा था। और जब उसके चंद वज़रा ने पूछा कि आज आप इतने खुश क्यों हैं, कहा तुम्हें नहीं मालूम। उसने जवाब दिया था, आज मैंने अली का सबसे मजबूत हाथ काट दिया है, सबसे ताकतवर हाथ काट दिया है, लिहाजा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे तुम मालिक अश्तर को नहीं जानते, किस तरह से उसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी थी। तो ये मालिक अश्तर थे जिनसे हाकिम शाम डरा करता था। और उनकी कैफियत मैं आपके सामने अर्ज़ करूं, उनकी कैफियत यह है कि जब कूफे में इमाम अली की हुकूमत थी और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ थे इमाम अली की आर्मी के, तो उस वक्त एक तमाशबीन मस्जिद कूफा से थोड़े से फासले पर एक मैदान में बैठा हुआ तमाशा दिखा रहा था। मालिक अश्तर उधर से निकल रहे थे तन्हा। जो अली के कमांडरों की और अली के जर्नैलों की जो कैफियत होती है, जो शान होती है, बिल्कुल उसी शान से सादे से लिबास में मस्जिद की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। ना बहुत ज़्यादा शोर होता है, ना बहुत प्रोटोकॉल होता है, ना बहुत बड़ा मजमा होता है। उसी तरह मालिक अश्तर चलते चले जा रहे थे। उन्होंने देखा एक जगह भीड़ लगी हुई है, कहा क्या बात है। मालिक अश्तर को सब कूफे वाले पहचानते थे, सबने देखा तो सब तितर बितर होने लगे। तमाशबीन को ये बात बुरी लगी, वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उसने देखा ये मुनहनी सा मामूली सा नज़र आने वाला आदमी, इसने मेरे पूरे तमाशे को ख़राब कर दिया। इसको देख के लोग इधर उधर होने लगे। वो आगे बढ़ के उसने गुस्ताखी की और मालिक अश्तर के ऊपर अपना लुआब दहन फेंक दिया। मालिक अश्तर ने अपने रूमाल से लुआब दहन को साफ़ किया और खामोशी से उधर से निकल गए और आगे बढ़ गए। अब जो लोगों ने इस कैफियत को देखा तो एक एक होके सब लोग वहाँ से गायब हो गए। तमाशबीन परेशान हो गए कि वो कौन शख्स था जो मामूली सा नज़र आ रहा था, लेकिन उससे लोग इतना खौफजदा हैं। तो किसी ने बताया तुम जानते नहीं, वो अली की फ़ौज के कमांडर मालिक अश्तर हैं जिनके साथ तूने ये गुस्ताखी की। अब थोड़ी देर रुक, अली की फ़ौज आती होगी, मालिक अश्तर के फ़ौजी आते होंगे और तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। उसने कहा अब क्या करूँ। वो लरजने लगा, काँपने लगा, परेशान होने लगा, क्या किया जाए। तो उसे किसी ने नुस्खा बताया, कहा वो अली की फ़ौज का कमांडर है, तू जाके माफ़ी मांग ले, कहाँ मिलेंगे, कहाँ। कहा जाके मस्जिद में देख, मस्जिदों में देख। अब वो चला तलाश करता हुआ चौराहों पर, गलियों में, और उसके बाद जब मस्जिद में गया तो उसने क्या देखा, मालिक अश्तर सजदे में थे। वो इंतज़ार करने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो करीब बैठ गया और बैठने के बाद वो इंतज़ार करता रहा मालिक अश्तर अपनी इबादत से रुकें तो मैं मालिक अश्तर से माफ़ी मांगूँ। वो आगे बढ़ के जब करीब बैठा और मालिक अश्तर उठे, इबादत मुकम्मल की, सजदा मुकम्मल किया, तो वो उसने मालिक अश्तर को पैरों में पकड़ के कहा कि ए अली की फ़ौज के कमांडर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप हैं, वरना मैं ऐसी गुस्ताखी कभी ना करता, मुझसे बहुत बड़ी ख़ता सरजद हुई है और मुझे यकीन है चूँकि अली के दोस्तदार हैं, अली के चाहने वाले, आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो मालिक अश्तर कहते हैं मैंने तुझे माफ़ किया, मेरे खुदा ने तुझे माफ़ किया, और तुझे नहीं मालूम मैं तेरी ही हिदायत के लिए यहाँ दुआ करने के लिए आया था कि परवरदिगार तुझे हिदायत दे दे, मैं तेरे ही लिए दुआ कर रहा था। तो ये मालिक अश्तर का किरदार है, ये मालिक अश्तर की कैफियत है। इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा और इतने बड़ी फ़ौज के कमांडर और इतने बहादुर, इतने गाजी, इतने सूरमा, इतने बड़े साबंद होते हुए कैसे आम अंदाज से वो चलते हुए नज़र आते हैं और किस तरह से लोगों को माफ़ करते हुए नज़र आते हैं, यही मालिक अश्तर। अब मैं अर्ज़ कर रहा था, उस बात को मुकम्मल कर दूं कि आखिर सलमान फ़ारसी निकले क्यों नहीं, अबू ज़र ग़फ़ारी निकले क्यों नहीं, मिक़दाद निकले क्यों नहीं, बिलाल निकले क्यों नहीं, वो तमाम लोग निकले क्यों नहीं जब अली के गले में रिस्मानी जुल्म डाली गई और उन्हें खींचते हुए ले जा रहे थे। तो अजीज़ों, इमामत के चश्मों अबरू के इशारों पर किरदार तामीर हुआ करते हैं। यही मालिक अश्तर जंग सिफ़ीन में तलवार पर तलवार चला रहे हैं, घोड़े को कावा देते हैं, हाकिम शाम के खैमे के करीब पहुंच जाते हैं, खैमे की तनाबों को काट देते हैं, आगे बढ़ के तलवार से हमला करना चाहते हैं, पूरी ताकत और क़ुव्वत और सलाहियत के साथ, फ़नून सिपाहगरी के साथ मालिक अश्तर की तलवार ऊपर उठती है कि अन करीब हाकिम शाम को कत्ल कर दे, ख़त्म कर दे। लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है, बस। मालिक अश्तर जिस तेज़ी से तलवार उठी थी उसी तेज़ी से तलवार रुक गई। मैं कहूँगा ए मालिक अश्तर,
ये तुमने किया क्या? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें तलवार चला देना चाहिए थी, तुम मासूम तो नहीं है, नहीं हो, इमाम से माफी मांग लेते, और अगर तुम ये कारनामा अंजाम दे देते तो हमेशा के लिए अली का दुश्मन और इस्लाम का दुश्मन खत्म हो जाता। दुनिया तुम्हें बहादुर कहती, दुनिया तुम्हें सूरमा कहती, तुम्हारा नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता। तो मालिक अश्तर आवाज देंगे, नादान हो, जानते नहीं हो, किरदार अपने जज्बात के ऊपर तामीर नहीं होते हैं, इमामत के इशारों के ऊपर तामीर हुआ करते हैं। मैं हाकिम शाम को कत्ल कर देता, मैं तलवार चला देता, आने वाला मुअर्रिख कलमकार, लिखने वाला कलमकार जब खामा फरसाई करता तो मेरे नाम के आगे बहादुर लिखता, सूरमा लिखता, सावंत लिखता, जरी लिखता, कमांडर लिखता, सब कुछ मुझे दुनिया वाले लिख देते, लेकिन मेरा मौला मेरे लिए यह ना कहता कि जिस तरह से अली रसूल के लिए हैं इसी तरह से मालिक अश्तर मेरे लिए हैं। तो मैं इमाम की खुशनुदी चाहता हूं, अपने जज्बात की तकमील नहीं चाहता। तो अजीज़ों, अगर हमें इमाम का चाहने वाला बनना है, हमें करबला का चाहने वाला बनना है, हमें इमाम का गम गुसार बनना है और हमें इमाम का नासिर बनना है, तो फिर हमें इस तरह का अमल अंजाम देना होगा कि इमाम हमसे खुश हो जाएं। ये करबला ना सही, फिर वही तकाज़े हैं, उन्हीं तकाज़ों के साथ हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। बस मैंने ख़त्म कर दिया अपने बयान को। और इमाम ये चाहते हैं कि हम ज़ुबैरी बन के उनकी सफ़ों में ना आएँ, बल्कि हम जनाब हुर के परस्तार बन के और जनाब हुर के चाहने वाले बन के और शऊर हुर्रियत लेके उनकी सफ़ों में आए। आज 3 मुहर्रम है और पूरी दुनिया में सरकार सैयदुश्शुहदा और करबला वालों का गम मनाया जा रहा है। याद होगा आपको कि जब सरकार सैयदुश्शुहदा अपने काफ़िले के साथ पहुँचे हैं करबला के करीब और हुर ने कहा है मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, लजाम फ़रस पर हाथ डाला है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था जो तमाम मकातिल ने लिखा है और तमाम करबला की तारीख़ लिखने वालों में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये सरकार सैयदुश्शुहदा का जुमला नहीं था, बल्कि मोहब्बत का वो तीर था, पहला तीर था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसार साथी की तरफ फेंका था। और वो तीर ज़मीर व वजदान में इनकलाब बर्पा करता चला गया, तहत शऊर में उतरता चला गया, शऊर में उतरता चला गया। और उसके बाद हुर की कैफियत एक बेचैन हुर की कैफियत हो गई। एक इमाम के चाहने वाले हुर हमेशा रातों के सन्नाटे में सोचा करता था मैं क्या करूं, इमाम ने किस तरह से मुझसे ये जुमला कहा कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। अरे मैं तो सरकार सैयदुश्शुहदा, मैं तो इमाम मज़लूम करबला, मैं तो फ़र्ज़ंद रसूल की माँ के बारे में सोच भी नहीं सकता। यही जुमला था कि जो हुर के दिल में उतर गया था और शायद करबला की तकमील भी ना होती अगर हुर ना आते। और आज 3 मुहर्रम है, पूरी दुनिया में वैसे तो शहादतें 10 मुहर्रम को हुई हैं, लेकिन उलमाए किराम ने और करबला का ज़िक्र करने वालों ने अलग अलग तारीख़ें अलग अलग शहीदों के नाम से मुअय्यन कर दी हैं, मुंतखब कर दी हैं, ताकि उसका ज़िक्र कमाल के साथ और बाकायदा तरीक़े से हो जाए। आज ज़्यादातर अज़ाख़ानों में जनाब हुर, जनाब मुस्लिम, जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन इनके मसाइब पढ़े जाते हैं और उसके बाद अंसार हुसैन और असहाब हुसैन के मसाइब पढ़े जाते हैं। मेरा दिल चाहता है मैं जनाब हुर के सिलसिले में चंद जुमले अर्ज़ करूँ, अपनी बात को मुकम्मल कर दूँ। हुर शब आशूर के सन्नाटे में रात भर जाग रहा है। यजीदी फ़ौज का सिपह सालार, बहादुर तरीन सिपाही, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी वज़ू करता है, कभी नमाज़ पढ़ता है, कभी बेचैनी के आलम में टहलने लगता है। तो एक मरतबा उसका ग़ुलाम उसके करीब गया उसके भाई के साथ, वो कहता है ये क्या हो गया है हुर, मैंने इतना बेचैन से कभी नहीं देखा। एक मरतबा उसने अपने भाई के बाजू को पकड़ा और पकड़ने के बाद सर को झुका के कहा ज़रा मेरे साथ आओ। और उसके बाद वो अपने खैमे की पुष्ट से उस तरफ लेके गया जहाँ अंसार हुसैन और असहाब हुसैन और औलाद हुसैन के खैमे लगे हुए थे। कहा रुको, ठहरो, और ठहरने के बाद ज़रा कान लगा के सुनो, तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब जो हुर के भाई ने और हुर के बेटे ने और हुर के ग़ुलाम ने अपनी समातों को खैमों की तरफ मुल्तफ़ित किया तो छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, अल अतशु क़द क़तलना, हाय प्यास हमें कत्ल किए देती है, हाय प्यास हमें मारे डालती है। बस हुर कहता है ये बच्चों की आवाज़ें मेरी वजह से हैं, अगर मैं
सैयदुश्शुहदा को, फ़र्ज़ंद रसूल को न रोक लेता तो आज बच्चे इस तरह से तड़पते न होते। अगर फ़रात के किनारे पहरा न लगवा दिया होता हम लोगों ने तो हुसैन के बच्चे इस तरह से न तड़पते। तो एक मरतबा भाई पूछता है कि तो भाई ये बताइए फिर आपने क्या सोचा? कहा मैं अभी तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान हूँ, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, मैं हुसैन की सफ़ों में जाने वाला हूँ। मैं अब सरकार सैयदुश्शुहदा और इमाम वक्त के कदमों में जान को कुर्बान कर देना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा कि इसमें देरी कैसी, मैं भी तैयार हूँ। छोटा सा काफ़िला बना। हुर ने अपने ग़ुलाम की तरफ देखा और देखने के बाद कहा मैं तुझे आज़ाद किए देता हूँ। ग़ुलाम कहता है आका जब तक जहन्नम की वादी में थे तो मुझे साथ में रखा, अब जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो मुझे आज़ाद किए दे रहे हैं। छोटा सा काफ़िला जिसमें हुर का बेटा भी है, हुर का ग़ुलाम भी है, हुर का भाई भी है। एक मरतबा हुर जब चला है तो रोकने वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हुर ने कहा नहीं, मुझे अपने इमाम की मारिफत हासिल हो चुकी है। एक जगह पर रुका और रुकने के बाद कहा मैं चाहता हूँ मेरी आँखों पर पट्टी बांध दो, मेरे हाथों को बांध दो, मैं कैदियों और गुनाहगारों की तरह फ़र्ज़ंद रसूल के सामने जाना चाहता हूँ। एक मरतबा हुर आहिस्ता आहिस्ता चला, हाथ बंधे हुए हैं, पट्टी बंधी है। उधर से सरकार सैयदुश्शुहदा ने देखा, अब्बास को बुलाया, कहा मेरे बराबर के भैया अब्बास तुम हुर के भाई का इस्तकबाल करोगे, मैं हुर का इस्तकबाल करूँगा। अली अकबर तुम हुर के बेटे का इस्तकबाल करना। एक काफ़िला उधर से चला, एक काफ़िला हुसैन के खैमों की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। हुर करीब आया तो हुर ने नारे तकबीर बुलंद की और एक मरतबा इमाम के कदमों में अपने आप को गिरा दिया। कहा मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, कहा मुझसे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक मरतबा सरकार सैयदुश्शुहदा ने हुर को उठाया, सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा हुर तुझे मैंने भी माफ़ किया, मेरे खुदा ने भी माफ़ किया। हुर जन्नत तेरा इंतज़ार कर रही है। और उसके बाद हुर के भाई का इस्तकबाल जनाब अब्बास ने किया, हुर के बेटे का इस्तकबाल जनाब अली अकबर ने किया। हुर कहता है आका मैं ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं जब जब आपके खैमों की तरफ देखूंगा, इन बच्चों की प्यासी आवाज़ें सुनूंगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से इजाज़त दे दीजिए। हुर का बेटा आगे बढ़ा, कहा नहीं बाबा पहले मुझे इजाज़त चाहिए। हाँ अजीज़ों, हुर के बेटे को सजाया गया, बेटे को पहले इजाज़त मिली। बेटा मख्तल की तरफ चला और जब मख्तल की तरफ चला तो हमला किया, मैमना को मैसरा पर पलटा, मैसरा को मैमना पर पलटा, कल्ब लश्कर पर हमला किया, पूरे लश्कर को तहो बाला करके रख दिया और उधर लाशों पर लाशें गिर रही थीं। हुर का बेटा नारे तकबीर बुलंद करता जा रहा था और ये कहता जा रहा था ज़ालिमों तुमने फ़र्ज़ंद रसूल को तन्हा समझ रखा है, हम भी गलती पर थे, और यह कह के हमला करता जा रहा था। एक मरतबा काफ़ी देर हो गई लड़ते 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 लड़ते, लेकिन फ़ौज ने इकट्ठे होके जब हमला किया तो हुर के बेटे से घोड़े पर संभला न गया। आवाज़ दी बाबा मदद के लिए आइए, बाबा मदद के लिए आइए। हुसैन और अब्बास हुर के बेटे की जंग देख रहे थे। जब हुर के बेटे को गिरता हुआ देखा तो एक मरतबा हुसैन ने कहा हुर कहाँ है? क्या देखा? हुर मख्तल की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास हुर को संभालो, तुम्हें मालूम नहीं जवान बेटा होगा तड़पता होगा। ऐसा नहीं होता कि कोई बूढ़ा बाप या कोई बाप अपने जवान बेटे को तड़पता हुआ देखे, उसके जिस्म से रूह निकलते हुए देखे। जवान बेटों की मैयतों पर बापों को नहीं जाने दिया जाता, किसी के बाप को नहीं जाने दिया जाता। जनाब अब्बास ने आगे बढ़ के जनाब हुर को रोका, गले में बाहें डाली, कहा कि आप रुक जाइए, इमाम वक्त का हुक्म है। और उसके बाद एक मरतबा हुर के बेटे को करीब सरकार सैयदुश्शुहदा पहुँचे। मैं कहूँगा आका आपने अभी तो ये कह दिया कि अब्बास हुर को रोको, जवान बेटे के लाशे पर बाप नहीं जाया करते हैं। मैं कहूँगा आका भी थोड़ी ही देर के बाद असरे आशूर से कुछ पहले आप अली अकबर के लाशे के करीब जाएंगे, कभी गिरेंगे, उसका बेटा अली अकबर और उसके सीने से बर्छी की हनी निकालेंगे और उसके बाद उसके
हाथों को, उसको हाथों पर लेके खैमे की तरफ आएंगे, ताकत साथ छोड़ देगी, आवाज़ देंगे, हे बनी हाशिम के बच्चों आओ, मुझसे जवान बेटे का लाशा नहीं उठता, मुझे सहारा दो। मैं कहूँगा आका आपने हुर को तो रोक लिया, लेकिन अपने बारे में भी सोचा, जवान बेटा होगा, बेटा भी शबीह पैगंबर होगा, आप किस तरह से अपने आप को संभालेंगे और किस तरह से अली अकबर के लाशे को संभालेंगे। ए परवरदिगार मुझे हिम्मत व ताकत अता फरमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा ले। परवरदिगार मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस कोरोना जैसी बीमारी से और इस